अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो उसका आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ओके, सो लेट्स रिवाइज इस फर्स्ट। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने लिया। बायोलॉजी क्या है हमने पढ़ा। इट इज़ एक्चुअली derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स which are bios and logos. Bios means life and logos means thought or reasoning. और हमने कहा biology is actually the study of life. उसके बाद हमने स्टडी की बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में। जूलॉजी हमने कहा स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी हमने कहा स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी हमने कहा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने स्टडी की ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटमी के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी हमने क्या कहा, इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटमी हमने कहा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हिस्टोलॉजी में हमने कहा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी की सेल बायोलॉजी। हमने कहा ये सेल के बारे में स्टडी है। उसके बाद हमने पढ़ी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमने कहा स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं, ये हमने किस में स्टडी की, फिजियोलॉजी में। उसके बाद हमने स्टडी किया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने स्टडी किया कि ये जीन्स के बारे में स्टडी है और इनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इसके बारे में हमने किस में स्टडी किया, जेनेटिक्स में। उसके बाद हमने स्टडी की एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने कहा कि एक एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में कैसे डिवेलप होता है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी की टेक्सोनोमी, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना चाहते हैं, उसे क्लासीफाई करना चाहते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, तो हम किस में स्टडी करते हैं, टेक्सोनोमी में। और हमने कहा कि हम चैप्टर डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ओके, सो उसके बाद हमने स्टडी की पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हमने स्टडी किया कि इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड व्हाट आर फॉसिल्स, दीज आर एक्चुअली द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के बारे में हमने स्टडी किया, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद हमने स्टडी की सोशल बायोलॉजी, जिसमें हमने कहा स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। उसके बाद हमने स्टडी किया पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, those organisms that take food and shelter from the living host and in return harm them। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने कहा स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसकी हमने एग्जांपल ली जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया इम्यूनोलॉजी के बारे में। हमने कहा इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद हमने फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी किया, इसमें हमने कहा स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हमने कहा कि जैसे नाम से बता रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में, लाइफ के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी की हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, और हमने पढ़े major biological issues today which are human population growth, infectious diseases, pollution and addictive drugs. These are the major biological issues today. Okay, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इंटर disciplinary sciences, disciplinary sciences, disciplinary means discipline means subject and inter means
दरमियान, यानी कि दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। एक सब्जेक्ट तो हो सकता है बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो पहला रिलेशनशिप है हमारे पास बायोफिजिक्स, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? ये आपने फिजिक्स की बुक में पढ़ा होगा। फिजिक्स की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ये हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में, ठीक है। तो बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। कौन से प्रिंसिपल्स? विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। बायोलॉजिकल फिनोमेना, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो बायोलॉजिकल फिनोमेना पर एप्लीकेबल हैं, उनको हम किस में स्टडी करेंगे? बायोफिजिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल आपकी बुक में इसकी कोट की गई है, विच इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स, लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स इन बायोलॉजी, ठीक है। इसकी सिमिलैरिटी डिस्कस की गई है, ठीक है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स इन बायोलॉजी? liver, what is liver? Liver is actually a mechanical device in physics जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अगर आपने पार्क्स में कुछ ऐसा सीसा सिस्टम देखा हो, ठीक है, सीसा, जिसमें दो इंडिविजुअल जिस पर ऐसे यूं बैठते हैं, तो फिर ही ये बैलेंस होता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो ये यूं मूव कर जाएगा, अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो ये यूं मूव कर जाएगा, ऐसे ही है। तो इसी तरह हमारे लिम्स में भी यही सिस्टम मौजूद है, ठीक है। यही है लीवर सिस्टम। यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अगर हम अपने लिम्स में बात करें तो यहाँ पर हमारा एल्बो जॉइंट जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के तौर पर हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा लिम्ब ऊपर को मूव करेगा, ठीक है। यानी कि एक हमने इफेक्ट फोर्स लगाई और यहाँ पर एक लोड फोर्स क्रिएट हुई। यही है लीवर सिस्टम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यही है वो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन बायोलॉजी, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल है जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम स्टडी करें व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री? Bio means life and chemistry means study of chemical compounds. ऐसे ही chemical compounds. So, what is biochemistry? It is actually the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं और केमिकल प्रोसेसेस जो हो रही होती हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री?
एग्जाम्पल में आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, या फिर रेस्पिरेशन है, ये दोनों केमिकल प्रोसेसेस ही है ना, तो हम किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विच इज बायोमैथमेटिक्स. व्हाट इज बायोमैथमेटिक्स? बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं. सो बायो मीन्स लाइफ एंड मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस. व्हाट इज बायोमैथमेटिक्स? इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ biological processes, biological processes using mathematical techniques and tools. यानी कि मैथमेटिक्स के टेक्निक्स एंड टूल्स को अप्लाई करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अगर एक बायोलॉजिस्ट है और वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अब उसको उसके रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं. वो कैसे कैलकुलेट करेगा, बाय यूजिंग दी मैथमेटिकल टेक्निक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स को यूज करेगा. ठीक है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स को यूज करते हुए वो डाटा को एनालाइज करेगा. क्या करेगा वो, डाटा एनालिसिस. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में. ठीक है, और यही सब हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स में. ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी यानी कि लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है अर्थ पर, लाइफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है अर्थ पर, ही हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में. यानी कि स्टडी ऑफ occurrence and distribution of different species of living organisms in different regions of the world. In different regions of the world. ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि डिफरेंट स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में किस तरह से मौजूद है, किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, हम किस में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में. ठीक है, हम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स की स्टडी करते हैं और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को स्टडी करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगाते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से रीजन्स में रह सकते हैं और कौन कौन से एनिमल्स इन रीजन्स में नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें पोलर बियर की, पोलर बियर जैसे कि आपको नाम से ही बता रहा है पोलर रीजन्स में रह सकता है. ठीक है, ये दूसरे रीजन्स में नहीं रह सकता, यानी कि गर्म इलाकों में नहीं रह सकता, सिर्फ सर्द इलाकों में रह सकते हैं. ठीक है, अगर ये गर्म इलाकों में आएंगे तो ये इनकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विच इज बायो इकोनॉमिक्स. इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, बायो एंड इकोनॉमी के बारे में. लाइफ एंड इकोनॉमी, लाइफ में क्या इकोनॉमी है इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, study of organisms from economical point of view, from economical point of view. Okay, for example अगर आप इसकी एग्जाम्पल लें
हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वीट की प्रोडक्शन। ठीक है, वीट की प्रोडक्शन हुई और हमने इसकी कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट की एंड प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट की और हमने निकाली इनकी यील्ड। ठीक है, यील्ड कैलकुलेट की और इससे हमें पता चला कि हमें इस साल की वीट की प्रोडक्शन से लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये सब हमने कैसे कैलकुलेट किया? बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, ये सब हमने कैसे कैलकुलेट किया? बायो इकोनॉमिक्स को यूज करते हुए। तो ये सब हमने स्टडी की बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने स्टडी किया रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, जिसमें हमने पढ़ा बायोफिजिक्स के बारे में। हमने कहा Biophysics is actually the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. उसके बाद हमने स्टडी किया बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने कहा स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की। उसके बाद हमने स्टडी किया बायोमैथमेटिक्स, जिसका हमने कहा बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहा जाता है, और इसमें हमने स्टडी किया स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। उसके बाद हमने स्टडी की बायोजियोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने कहा स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज बायोजियोग्राफी। ठीक है, यानी कि लाइफ इस अर्थ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये हमने स्टडी की बायोजियोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया बायो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि लाइफ में क्या इकोनॉमी है, लाइफ कैसे इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, ये हमने स्टडी किया बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉन एज बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने एग्जाम्पल ली वीट की, यानी कि वीट की प्रोडक्शन की बात की, उसकी कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हमने यील्ड कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने देखा हमें से लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, और हमने कहा यह सब हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।